हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 परीक्षा अध्ययन 2026। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ही, अगर मैं बात करूँ, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 को ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है और साथ ही आपको प्रॉपर तरीके से उसको समझाया भी है। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, तो इसका चैप्टर का नाम क्या है? डज इट लुक लाइक द सेम? क्या बिल्कुल उसकी के जैसे दिख रहा है? ये चैप्टर का ही नाम है। ठीक है ना। मतलब इसमें आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है किसी, जैसे मान लीजिए एक अगर हमारे पास कोई फिगर गिवन है, तो क्या हमको पहला फिगर और दूसरा फिगर एक ही करेक्ट कंपैरिजन में है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने पड़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि जानते हैं कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। 60 मार्क्स में से आपका 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से होता है आपका 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है और 5 मार्क्स का आपका वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना होता है, एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके लिखना होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको हम प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 फिगर्स आर गिवन। इस क्वेश्चन में कितने फिगर्स दिए हुए हैं? 4 फिगर्स दिए गए हैं। इन विच फिगर द शेप ऑन वन साइड ऑफ द डॉटेड लाइन कंप्लीटली कवर्ड द शेप ऑन द अनदर साइड। अब ये क्या बोल रहा है कि मतलब जो एक साइड से, देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, 4 फिगर्स आर गिवन, 4 फिगर दिए गए हैं। ठीक है ना। इन विच फिगर, मतलब किस फिगर में, द शेप ऑन द साइड, मतलब जो शेप है उसके साइड में क्या बोल रहा है, डॉटेड लाइन कंप्लीटली कवर द शेप ऑफ द अदर साइड। मतलब दोनों को कौन सा पार्ट है जो दोनों को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला आपका W ऊपर जा रहा है। ए नंबर में जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ए नंबर आपका W कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर इक्वल डिवाइड नहीं। देखिए ये एच भी जो है तो थोड़ा टेढ़ा कटा हुआ है। आप ऐसे देखिए, ये ऐसे करके जा रहा है। ठीक है ना, इक्वल टू बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये वाली जो हमारी बटरफ्लाई है ये भी हमारी टेढ़ी कटी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड ये भी नहीं हो रहा है। जो हमारा इक्वल पार्ट में एकदम पूरा डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है? ये वाला है। ठीक है ना। जैसे इसको आप लाइन को देखेंगे, 1 मिनट में इसको इरेज करके प्रॉपर लाइन बना के आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए ये क्या है, प्रॉपर लाइन में बना हुआ। देखिए ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? विच इंग्लिश लेटर्स लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। कौन सा इंग्लिश लेटर है जो इसको हम अगर हाफ टर्न करते हैं, मतलब आधा उसको मोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओ एंड आई। ओ को आप चाहे टर्न कर दीजिए उल्टा, मतलब इसको अगर अपोजिट कर देते हैं आप तो भी आपका सेम दिखेगा, ऐसे ही आपका आई भी दिखेगा। ठीक है ना। बाकी ये सारे के सारे आपके चेंज हो जाएंगे। चारों दिए हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ एंड आई हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विच ऑब्जेक्ट इफ आई कट exactly from the middle the both cuts of the part will appear identical। मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको अगर हम प्रॉपर तरीके से काट दें तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए केवल ये एप्पल ही आपका ऐसा है कि अगर इसको हम यहाँ से काटते हैं तो क्या होगा? प्रॉपर इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज चाहे आप बनाना की बात करिए तो वो इसका देखिए, इसका हैंडल ये अलग है। ये अगर हम जलेबी की बात करें ये भी हमारा अलग है। ये इमली की बात करें ये भी अलग है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग हो जा रही हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 फिगर्स आर गिवन। फॉलोइंग क्वेश्चन में कितने फिगर दिए हुए हैं? 4 फिगर्स दिए हुए हैं। विच शेप ऑन वन साइड ऑफ द डॉटेड लाइन, जिनका क्या दिया होगा? आप देखिए सारे साइड से क्या है? डॉटेड लाइन दी गई है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंप्लीटली कवर द शेप ऑन द अदर साइड। अब सिंपल सा आपको ये देख लेना है कि जैसे एक साइड अगर हम मान लीजिए किसी फिगर, इन चारों फिगर में से जैसे 1 2 3 4 ये गिवन है, तो इनको हमको ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है कि जैसे वो इधर दिख रहा है वैसे वो उधर भी दिखे। ठीक है ना, दोनों साइड।
तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट में, तो देखिए ये इक्वल दिखेगा पूरा। कैसे दिखेगा, पूरा का पूरा हमारा कैसे दिखेगा, इक्वल दिखेगा। जैसे जो हिस्सा इधर है वही सेम हिस्सा दूसरे साइड भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स बेन ज्वाइंड, ऐसा एक शेप बना हो। देखिए इनमें से कौन सा शेप है जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट शेप बन जाएगा। तो देखिए इसमें कितने लाइन्स हैं, आप देखिए 1 2 3 और हाफ है। देखिए तो 1 2 3 एंड हाफ है, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इक्वल टू ये स्टार आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 1 2 डॉट है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं। तो आपको वो देखना है जो फिगर को प्रॉपर तरीके से मैच करे। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही जो है हमारा फिगर है वो क्या है, मैच कर रहा है, वो कौन सा है, बी नंबर वाला, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट इज नॉट सिमेट्रिक, इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कि सिमेट्रिक नहीं है। तो आप देख लीजिए सिमेट्रिक कौन सा नहीं है, इसमें बाई वाला जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसी काइट है, दिस काइट इज फॉलिंग वाइल फ्लाइंग ऑफ दीज विच काइट इज इट। मतलब अगर मान लीजिए ये काइट जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है उड़ते समय, तो इनमें से कौन सी काइट है वो। तो गिरते हुए तो ऐसे हो जाएगी ना, आपको तो सीधी पता है, अगर ऐसे उड़ेंगी तो ये तो ऊपर जाती है, ठीक है ना। अगर ये है तो ऊपर जा रही है, ये है तो ऐसे साइड में जाएगी, ये भी तो ऐसे साइड में जाएगी, लेकिन गिरने वाली तो यही है ना आपका, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विल बी रीड द सेम ऑफ द, इस क्वेश्चन को फिर से रीड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विल बी रीड द सेम इफ रोटेटेड इन हाफ। अगर हम उसको क्या करें, किसी ऐसा कौन सा बर्ड है अगर उसको हम हाफ रोटेट कर दें तो उसी के जैसे पढ़ा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, WOM। WOM को अगर हम मान लीजिए रोटेट कर दे देंगे तो वो एग्जैक्टली उसी बर्ड को फिर से वो बना देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज लेटर्स व्हेन रोटेटेड हाफ, इनमें से कौन सा लेटर है जिसको हम क्या करते हैं, हाफ रोटेट कर देते हैं, तो रिमेन द सेम एज बिफोर, वो बिल्कुल कैसा रहेगा जैसे कि पहले है वो वैसे को वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सारे के सारे चेक कर लेते हैं। सॉरी गाइस, ये जो हमने आपको सी बताया है ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई होगा, क्योंकि आई को आप किसी भी तरीके से रोटेट करिए, चाहे उल्टा लिखिए सीधा लिखिए, तो आपका क्या रहेगा, वो आई ही रहेगा, ठीक है ना। सी वाला रॉन्ग है, ये बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 फिगर्स आर गिवन। जो क्वेश्चन है इसमें कितने फिगर दिए गए हैं, 4 फिगर्स दिए गए हैं। विच फिगर ऑन द वन साइड ऑफ द डॉटेड लाइन्स कम्प्लीटली कवर द शेप ऑन द अदर साइड। अब मतलब ये बोल रहा है कि हमको इसको फिर से उसी तरीके से डिवाइड करना है कि मतलब जितनी डॉटेड लाइन भी हो तो सब क्या हो, प्रॉपर तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये ए को अगर मान लीजिए हम करेंगे ऐसे काट रहा है वो, तो क्या ये इक्वल होगा, पूरा पूरा नहीं होगा। ये भी इक्वल नहीं होगा जैसे वो काट रहा है, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो उसका काटने का तरीका ई भी आपका इक्वल नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काइट को अगर आप अपर से ही क्रॉस करेंगे तभी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं और उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक क्या बोल रहा है, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये लाइन थोड़ा सा मिस हो गया है। चलिए हाँ, फिल इन द ब्लैंक को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, द शेप आर द डैश ऑन द बोथ साइड ऑफ द एक्सिस सिमेट्री। तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, हाफ अ टर्न एंड हाफ अ टर्न, तो कितना हो जाएगा, एक फुल टर्न हो जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप आधा घुमाते हो फिर उसको आधा और घुमा दिया तो आपको कितना हो जाएगा, फुल टर्न हो जाएगा, वो वापस से वहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए थर्ड नंबर देखिए, 2 डिजिट नंबर
डैश विल लुक द सेम ऑन द हाफ टर्न। ऐसा 2 डिजिट कौन सा नंबर है जो कि अगर आप उसको हाफ टर्न कर देते हैं तो बिल्कुल सेम दिखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 11। ठीक है ना, क्या है 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर देख लीजिए। शेप विल बी लुक लाइक डैश आफ्टर अ हाफ टर्न। ऐसा कौन सा शेप है कि बिल्कुल सेम दिखेगा, जो कि अगर उसको हम क्या करेंगे, हाफ टर्न करेंगे। तो देखिए एक तो इसमें 11 है, दूसरा ये इसका वाला आंसर क्या है हमारा 88 भी है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 आंसर्स गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो 2 आंसर्स गिवन है 3rd नंबर के। ठीक है, अगर इस वाले फिगर को हम हाफ टर्न कर देते तो कैसा दिखेगा, तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर देखिए आप क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सिमेट्री ऑफ द 2 गिवन पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। मतलब जो अगर आप किसी सिमेट्री को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको क्या देगी, इक्वल डिस्टेंस देगी, जो कि आपको पॉइंट गिवन है। ठीक है ना, 6 नंबर देखिए। एनी फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई लाइन ऑफ सिमेट्री। एक किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, किसके द्वारा, एक सिमेट्री के लाइन के द्वारा, ऐसा वो बता रहा है। ठीक है, चलिए अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम वेयर शुड दिस शेप बी कट सो द बोथ पार्ट अपीयर द सेम। ये जो आपका शेप बना हुआ है, इसको कहाँ से काटा जाए कि दोनों के दोनों पार्ट क्या बिल्कुल कैसे दिखे, बिल्कुल इक्वल दिखे। तो ये देखिए जैसे उसने काटा हुआ है, तो ऐसे अगर इस शेप को हम काटते हैं तो हमारे दोनों पार्ट क्या दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या बोल रहा है इसको। डज द फैन लुक द सेम ऑन द 1/4 टर्न। क्या ये जो फैन है बिल्कुल सेम दिखेगा 1/4 टर्न पे। तो देख लीजिए आप, ये दोनों फैन आपके बने हुए हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। यस, द फैन लुक्स द सेम ऑन 1/4 टर्न। 1/4 टर्न का मतलब होता है कि अगर हम एक फैन का, एक किसी फैन को हम मान लीजिए एक राउंड हम उसको घुमा भी देते हैं, 1/4 मतलब होता है 4, अगर 4 टाइम्स में वो घूमता है पूरा, तो एक केवल 1 टर्न घुमाना है। तो इसको आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे था, इसको मैंने अगर इसको यहाँ से ऐसे घुमा दिया जाए तो वो तो बिल्कुल सेम का सेम ही रहेगा। क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि फ़ैन की ब्लेड्स बिल्कुल सेम साइज़ और सेम शेप की होती हैं। ठीक है, चलिए 3rd नंबर देखिए क्या बोल रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। इनको शेप्स को आपको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ए नंबर कंप्लीट है, यहाँ पे बी नंबर कंप्लीट है। ठीक है ना, सर्कल वाले में सर्कल बना दीजिए, रेक्टेंगल वाले में रेक्टेंगल बना दीजिए, रोड जैसे वो है तो उसके हिसाब से देख लीजिए आप। ठीक है, नंबर 4 देखिए। हाउ विल दिस शेप्स लुक टू अस ऑन रोटेट इट्स हाफ ड्रॉ। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि दिस शेप विल, अगर इस शेप को हम क्या करेंगे, हाउ विल दिस शेप्स लुक अस ऑन द रोटेट। अगर इस शेप को हम हाफ रोटेट कर देते तो कैसा दिखेगा, तो वो आप रेक्टेंगल को अगर हाफ रोटेट करेंगे तो रेक्टेंगल ही नहीं दिखेगा, क्या पलट जाएगा। हाफ के केस में कुछ नहीं होगा। अगर आप 1/4 आप इसको चेंज करते हैं तो उस केस में जरूर ये चेंज हो जाता। ठीक है ना, ये ऐसे हो जाता, कैसे हो जाता, ऐसे हो जाता। ठीक है, ऐसे दिखने लगता आपको। लेकिन अगर आप कितना रोटेट कर रहे हैं, हाफ रोटेट कर रहे हैं, तो मतलब किसी चीज़ को आप पलट रहे हैं। ठीक है ना, पलटने के केस में बिल्कुल वो सेम टू सेम रहेगा, वो रेक्टेंगल है। ठीक है ना, देखिए क्या बोल, राइट द नेम ऑफ 2 सिमेट्रिक शेप। सिमेट्रिक शेप के 2 आपको नाम लिखना है। तो पहला हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, दूसरा हमारा एक स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, बहुत ईजी था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1/4 टर्न ऑफ अ लेटर ओ एंड एम। अगर हम 1/4 टर्न किसको करते हैं, लेटर ओ और एम को, तो आपको बताना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑन 1/4 टर्न ऑफ लेटर ओ, अगर हम लेटर ओ को 1/4 टर्न करते हैं, एंड एम ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेट एज दे लुक्स, दे विल लुक, मतलब अगर हम 1/4 ओ और एम को टर्न करते हैं तो कैसे दिखेंगे, ड्रॉ दोज शेप्स, उनको आपको बना के बताना है। ठीक है, तो देखिए ओ में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, 1/4 टर्न करिए चाहे जैसा करिए। एम का शेप अगर आप जरूर चेंज हो जाएगा, वो कैसे बन जाएगा, अलग तरीके से बन जाएगा, जो आपके सामने बना हुआ है उसको आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एनी 2 डिजिट लाइज बिटवीन 0 to 10 विच लुक द सेम ऑन द हाफ टर्न। ठीक है ना,
मतलब आपको ऐसे 2 डिजिट का नाम लिखना है 0 से 10 के बीच में, जिसका आप टर्न करें तो बिल्कुल हाफ अगर उसको टर्न करते हैं तो बिल्कुल सेम दिखेगा। वो हमारा 1 है और 8 है, ठीक है ना, 2 नंबर्स है, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट दोज लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लुक द सेम ऑन द रोटेट हाफ टर्न। अगर मान लीजिए क्या बोल रहा है, राइट दोज लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को आपको लिखना है, विच लुक द सेम, जो कि क्या दिखता है, बिल्कुल सेम दिखता है, ऑन द रोटेट ऑफ हाफ टर्न। अगर आप मान लीजिए उसको क्या करते हैं, हाफ टर्न में रोटेट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आई हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, एक्स हो गया और जेड हो गया, ये आप अगर इनको आप रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सेम दिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2 लेटर्स विच आर रोटेटेड इन हाफ आर। अगर हम 2 लेटर्स को हाफ में रोटेट कर देते हैं, एक्स एंड जेड को, ठीक है ना, तो वो भी बिल्कुल आपका सेम दिखेगा, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट 4 3 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन द हाफ टर्न। अगर ऐसे 4 डिजिट नंबर का आपको बताना है जिसको आपको अगर रोटेट करते हैं तो बिल्कुल सेम दिखेगा। आपका ये नंबर लिखा है 101808, ठीक है ना, फिर आपका 111888, ठीक है ना, ये आप इसको बना सकते हैं। 3 डिजिट नंबर बोला है, सॉरी 4 डिजिट नंबर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। 10 नंबर देखिए, राइट सच 2 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन द हाफ टर्न। 2 डिजिट नंबर लिखना है जो सेम दिखेगा हाफ टर्न में, तो वही 11 और 88 आपका हो जाएगा। मतलब आप 8 से बना सकते हैं, जैसे 8 है हमारा तो इससे कितने भी डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं, वो आपका सेम ही दिखेगा, चाहे 5 डिजिट का, ऐसे हमारा 1 का भी है, वो भी हमारा सेम ही दिखेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं ये कितने मार्क्स के आते हैं। तो ये हमारे 3 मार्क्स के आते हैं और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है। पहला नंबर क्या है, मेक 2 सच शेप्स विच व्हेन रोटेट 1/4 लुक द सेम। अगर मान लीजिए 2 शेप्स आपको ऐसे बनाने हैं जिसको अगर हम 1/4 में रोटेट करें तो सेम दिखेगा। एक हमारा ये सर्कल हो गया, ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया, सॉरी स्क्वायर हो गया। इनको आप कितना भी रोटेट कर लीजिए, चाहे 1/4 1/3 करिए, वो बिल्कुल आपके सेम दिखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, मेक 2 सच शेप्स विच व्हेन रोटेट 1/3 लुक्स द सेम। ऐसे शेप बना देते जिसको अगर हम 1/3 रोटेट करें तो बिल्कुल सेम दिखेगा। तो फर्स्ट नंबर शेप आपका ये स्टार हो गया, ठीक है। सेकंड आपका 3 सर्कल कंबाइन करके रख दिया गया है, तो ये आपका चाहे 1/3 आप रोटेट करिए तो आपका हमेशा ये सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ 1/3 टर्न। ये आपका आंसर है, ये आपका बनाया हुआ है ट्रायंगल, ठीक है ना, 1/3 टर्न के साथ बनाया गया है, तो इसमें कोई, देखिए ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स आफ्टर 1/3 टर्न। अब ये ट्रायंगल है, चाहे आप इसको ऐसे रोटेट करिए वैसे रोटेट करिए, आपको इक्वल ही दिखेगा चारों साइड से, ठीक है ना। 1/3 कर दीजिए इसको, चाहे ये मान लीजिए आप 2/3 कर दीजिए, तब भी आपका एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा कि चारों साइड से बिल्कुल क्या है, इक्वल है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ, एस द वर्ड SWIMS ऑब्टेन द सेम ऑफ द हाफ टर्न। जैसे कि वर्ड है SWIMS, अगर इसको हाफ टर्न करते हैं तो बिल्कुल सेम रहता है। राइट टू सच वर्ड्स विच रीड द सेम इन द हाफ टर्न। अगर हाफ टर्न करें तो बिल्कुल उसको भी हम सेम तरीके से रीड कर पाएँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर हमारा वर्ड क्या है, SWIMS बिल्कुल सेम रहता है, तो MOW म्याऊ लिख लीजिए। NOON चाहे आप कितना भी टर्न कराइए, ये हर तरीके से रीड करने में बिल्कुल कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। पहला एक MOW हो जाएगा, दूसरा NOON। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके NCERT वाली बुक में इतने ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस आपके मेंशन नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ शेप विच लुक द सेम ऑन द 1/6 टर्न। ऐसा शेप बनाना है हमको कि अगर हम उसको 1/6 में टर्न कराते हैं तो कैसा दिखे, बिल्कुल हमको सेम दिखे, ठीक है ना। चलिए तो ये जो हमारा फिगर यहाँ पे बना है हेक्सागोन, आप देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है। चाहे आप इसको 1/6 टर्न कराते रहिए, 2/6 कराइए, तब भी आपका बिल्कुल ये सेम ही दिखेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेक अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द गिवन फिगर बाई मेकिंग द मिरर इमेज। अब ये जो गिवन फिगर है इसको आपको मिरर इमेज यूज करके इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप सिंपल सा ऐसे करिए और फिर ऐसे करिए, ठीक है, ये जुड़ गया, ये थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया,
मैं इसको इरेज करके एक बार और ट्राई करता हूँ, नहीं तो नीचे बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक ये इमेज हो गई और ले आते हैं इसको। ठीक है, और एक ये हो गया। ये मैच ही नहीं हो रहा, ये मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल टाइप का। ऐसे ही यहाँ पे देखिए उसने मैच करके बनाया हुआ है, जो कि सिमेट्रिकल फिगर है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप ही इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ड्रॉ अ सर्कल विथ द हेल्प ऑफ कॉइन। कॉइन की हेल्प से आपको एक सर्कल बनाना है एंड पेंसिल की यूज से। डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो सीधा सा आप एक ऐसे सर्कल कॉइन से बना लेना, उसको 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है ना। मेरी लाइन क्या है, मैं पेन से बनाता हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन जो इसमें फिगर बना हुआ है आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है ना। अभी भी थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि वो लाइन खींचने के कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। अब मैं ट्राई करता हूँ लास्ट टाइम। ये देखिए इस बार बिल्कुल इक्वल पार्ट में लाइन से डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो आपको उसको देखना है कि क्या कहना चाह रहा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। नंबर 1 देखिए, ड्रा द शेप फॉर्म द रोटेटिंग दिस शेप क्लॉकवाइज 1/4 एंड हाफ। देखिए क्या करना है आपको, 1/4 इसको रोटेट करना है पहले, फिर उसको हाफ रोटेट कर देना पी को। तो देखिए ये 1/4 हो, 1/4 कितना कहलाता है, आप ये देखिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई फिगर ये पी बना हुआ है, मेरा क्या बना हुआ है, पी बना हुआ है। ठीक है ना। तो 1/4 ये कहलाएगा कि एक पी ये ऐसे हो गया, फिर एक पी ऐसे हो गया, एक पी ऐसे हो गया। बात को मेरी समझिएगा। तो ये 1/4 मतलब केवल एक पार्ट रोटेट करना है, तो ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका पहला फिगर गिवन है यहाँ पे। फिर उसको मेरे को क्या बोल रहा है वो, कि फिर क्या बोल रहा है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक ना क्वेश्चन को। रोटेटिंग दिस शेप क्लॉकवाइज 1/4 एंड हाफ। फिर आपको क्या करना है, 1/4 उसको हाफ तक ले जाना है। तो सेकंड शेप आपका क्या हो जाएगा, यही वाला होगा। ठीक है, तो ये पहले 1/4 टर्न हुआ, फिर ऑन द हाफ टर्न, ये आपका हाफ टर्न है। ठीक है, चलिए ये कितना इजी क्वेश्चन था, आपको बस समझने के लिए चाहिए था कि आप कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, जिस साइड से क्लॉक घूमती है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है अगर, तो क्या हो जाता है, ये अपोजिट साइड कहलाता है। ठीक है ना। क्लॉकवाइज है तो क्या है, जिस साइड से हमारी क्लॉक घूमती है। तो ये हमारा 1/4 टर्न हो गया, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है 1/4 है, और ये वाला हाफ है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ अ लाइन इन द फिगर गिवन बिलो विच डिवाइड्स द फिगर इनटू द एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स। आपको एक लाइन बनानी है जो आपकी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ये लीजिए बना दिया। ठीक है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे फिगर ये गिवन हुआ है, ये देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा। इन द फिगर गिवन बिलो ड्रॉ 3 डिफरेंट लाइन्स सो दैट फिगर्स आर एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब यहाँ पे आपको फिगर में क्या करना है, लाइन्स बनानी है, 3 लाइन्स, जो कि क्या करें, पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। चाहे आप इसको स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करिए तब भी इक्वल है, चाहे आप ऐसे डिवाइड करिए तो भी इक्वल है आपका स्क्वायर, और चाहे आप स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करिए, सॉरी ऐसे डिवाइड करिए तो भी आपका इक्वल है। ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा लास्ट वाला मिस हो गया है, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे डिवाइड करके वो बताया हुआ है। ठीक ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो 3 लाइन्स डॉटेड बनी हुई है, इसी तरीके से आपको भी डिवाइड करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ड्रॉ 2 सच सेपरेट लाइन इन द फिगर। 2 लाइन्स आपको सेपरेट लाइन बनानी है आपको फिगर में, जो कि क्या करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो पहला नंबर ये है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। ठीक है, आपके पास फिगर बना, और दूसरा नंबर ये है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है। इन द फिगर गिवन बिलो ड्रॉ द 5 लाइन डिफरेंट लाइन्स। आपको 5 डिफरेंट लाइन बनानी है, जो कि क्या करे, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये देखिए आपकी 5 यहाँ पे लाइन बनी, मतलब सेंटर से आप लेके कोई भी, देखिए सर्कल की खास बात क्या होती है कि सर्कल का एक सेंटर होता है, आपको पता है। ठीक है ना। ये अगर मान लीजिए इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। सर्कल को अगर मैं सेंटर से क्या करता हूँ, किसी भी लाइन के थ्रू डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट लाइन हो गई, अभी मेरा सेंटर से नहीं गया। ठीक है ना। जैसे सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है तो क्या करती है, उसको सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कितने पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड करेगी। ये देखिए मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2, फिर इसके बाद देखिए ये हमारा 3, फिर इसके बाद हमारा 4, फिर ये 5। चाहे आप कहीं से भी डिवाइड कर दीजिए, वो हमेशा इक्वल पार्ट में ही रहेगा, लेकिन सेंटर को टच करना चाहिए। अगर सेंटर, जैसे देखिए ये वाली लाइन मेरी सेंटर टच नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, क्योंकि ये मैं एक पेन से नॉर्मली बनाना चाह रहा हूँ, जो कि वो इतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना।
और आपको क्या करना है, जब आप अपने स्केल के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट तरीके के बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, हमारा 6 चैप्टर का PDF यहाँ पे बना हुआ है। तो आप जैसे ही आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा कि मैं आपके लिए न्यू चैप्टर तुरंत ही लेके आ जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।